And now viewers, Bankim Chandra Chatterjee's epic poetry Vande Mataram is once again being politicized by some fringe groups. As the winter session of the parliament begins today, discussion on the national song is on the table. The NDA government wants to begin the winter session with in fact a full day discussion on the national song. This as the country is now commemorating 150 years of Vande Mataram. The government wants to discuss the full recitation of the national song after Prime Minister Modi said that the removal of significant verses from the song back in year 1937 was in fact a precursor to India's partition. वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। So viewers, while the government wants to discuss the national song, the opposition on the other hand wants to discuss the voter list revision exercise being carried out by the Election Commission in 12 states and union territories. Opposition is also peeved at the fact that opposition MPs in fact have been informed by the Rajya Sabha Secretariat not to use Vande Mataram and Jai Hind in parliament like slogans so as to maintain the dignity of the song. भाई पहले तो राज्यसभा की बुलेटिन में वंदे मातरम और जय हिंद को ना बोलने जाने की हिदायत दी जाती है। अब वो तैयार है चर्चा के लिए। क्या चर्चा करिएगा आप? आपने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया, इसलिए आपको वंदे मातरम और जय हिंद का महत्व ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं है कि जय हिंद बोलते हुए हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए। जय हिंद को सबसे लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद के बिना अपने किसी अभिवादन का अंत नहीं करते थे। पंडित नेहरू, जय हिंद हमारी सशस्त्र सेना का, हमारे अर्धसैनिक बलों का उद्घोष है, उनका अभिवादन है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। वंदे मातरम हिंदुस्तान को मां का दर्जा देता है, भारत माता को वंदन करता है, उनका नमन करता है। उस वंदे मातरम से आपको दिक्कत है जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ 1950 में, जो स्वदेशी आंदोलन का उद्घोष बना, जिस पर तमाम महानायकों ने जिसका उपयोग किया। तो आप इधर उधर की बातें मत करिए। आपको ना इतिहास पे गर्व है, ना भविष्य की कोई योजना है। आप वोटर मैनिपुलेशन करके। And now viewers, amid all of this back and forth between the government and the opposition, Jamaat-e-Ulema Hind President Maulana Mahmood Madani has now added fuel to this fire. He said that only a dead community would be forced to recite Vande Mataram without resistance. Take a listen. ये दुरुस्त है कि हमारे सामने मुश्किलात और परेशानियां हैं और बसा औकात मुश्किलात की बेशुमार फौजों को देखकर हम अपने मुस्तकबिल से मायूस होते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे आलम इंसानियत पर नजर डालिए। क्या दुनिया में आज कोई जिंदा कौम ऐसी भी है जो मुश्किलात में महसूर न हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दें। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की, और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। Now VHP and BJP both have sharply reacted to Madani's controversial statements. Take a listen. मैं मुस्लिम समाज से भी कहूंगा कि उनको तय करना चाहिए कि क्या ये भड़काऊ नेतृत्व आपको स्वीकार है क्या?
ये जो बोल के निकल जाते हैं पतली गली से, सिक्योरिटी कवर में रहते हैं और इस्लामिक यूथ को मरने के लिए छोड़ देते हैं, आरडीएक्स बांधो और फट जाओ, दूसरों को फाड़ दो। और इस तरह का बयान एक सभ्य समाज के अंदर और एक कानून संविधान मानने वाला जो देश है उसके अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। I firmly believe that the Supreme Court should take a cognizance of what Mr. Madani has said today. Now viewers, let's also talk about the song which is at the center of this debate. Vande Mataram, it energized the entire nation against the British till some conservative Muslim leaders started to object to its verses. Written in 1870 by Bankim Chandra Chattopadhyay, it was first sung by Rabindranath Tagore at the 1896 Indian National Congress session and then in 1905 during the Swadeshi movement. Between 1906 and 1910, the British regime repeatedly banned the song.